नमस्कार। मैं एडवोकेट नृपेंद्र सिंह सिनवार, राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल लॉ डोर में। आज मैं आपको इस वीडियो में जानकारी दूंगा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए एक महत्वपूर्ण फैसले के बारे में, जो कि दिया गया है भारतीय दंड संहिता की धारा 304 बी से संबंधित एक मामले को लेकर। इंडियन पीनल कोड का सेक्शन 304 बी स्पेसिफिकली ये कहता है कि यदि किसी विवाहित महिला की मृत्यु संदिग्ध अवस्था में उसकी शादी की दिनांक से 7 साल के अंदर हो जाती है और उसे मृत्यु की दिनांक से पूर्व तक दहेज के लिए प्रताड़ित किया गया है, परेशान किया गया है, दहेज की मांग की गई, तो ऐसी स्थिति में जिम्मेदार व्यक्ति को धारा 304 बी के अंतर्गत दोषी ठहराया जाता है, सजा दी जाती है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने जब यह मामला आया तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस अभय एस ओका और ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस राजेश बिंदल की बेंच ने मामले के सभी तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विचार करने के बाद में माना कि 304 बी में किसी आरोपी को सजा देने से पहले यह देखा जाना चाहिए कि क्या वास्तव में उस महिला से मृत्यु की दिनांक से पूर्व तक दहेज की मांग की गई थी, उसे परेशान किया गया था, प्रताड़ित किया गया था या नहीं। और सिर्फ इसी आधार पर किसी व्यक्ति को सजा नहीं दे देनी चाहिए कि किसी विवाहित महिला की मृत्यु उसकी शादी की दिनांक से 7 साल के भीतर हो चुकी है। और ऐसा मानते हुए इस मामले के आरोपी को सुप्रीम कोर्ट ने बरी भी कर दिया। दरअसल धारा 304 बी के अंतर्गत यदि किसी महिला की मृत्यु से पहले तक उससे दहेज की मांग की गई है, उसे प्रताड़ित किया गया है, परेशान किया गया है, तो ऐसी स्थिति में यह उस आरोपी को, जिस व्यक्ति ने भी ऐसा कृत्य किया है, उसे सजा देने के लिए बहुत ही पर्याप्त तत्व है। लेकिन सिर्फ इस आधार पर उसे दोषी ठहराना, किसी व्यक्ति को धारा 304 बी के अंतर्गत की विवाहित महिला की मृत्यु उसकी शादी के दिनांक से 7 साल के भीतर हो गई थी, ऐसा करना गलत है। तो यह थी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए महत्वपूर्ण फैसले के बारे में जानकारी, जिसमें कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि धारा 304 बी के अंतर्गत सिर्फ यह मानते हुए सजा देना सही नहीं है कि किसी महिला की मृत्यु उसकी शादी के दिनांक से 7 साल के भीतर हो गई। तो मिलते हैं एक और नई कानूनी जानकारी के साथ अपने अगली वीडियो में। नमस्कार।